नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? सत साहिब जी नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर, क्या आप हमें किसी भी सदग्रंथ से ये प्रमाण करके दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में गीता जी का ज्ञान दिया किसने? देखिए जी, गीता जी के ऊपर बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर जैसा हमने पहले सुनते हुए आए हैं कि गीता जी का ज्ञान जो लोक वेद के अंदर प्रचलित है कि सभी कहते हैं गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया। लेकिन जब हमें शास्त्रों को देखते हैं और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने वो निष्कर्ष निकाल कर अपने शास्त्रों का और पवित्र गीता जी का दिखाया, तब हमें पता चला कि गीता का जो ज्ञान दाता है वो ब्रह्म भगवान है, जिसको महाकाल भी कहा जाता है। और ये सारे प्रमाण आप गीता जी से ही देखेंगे, क्योंकि बिना प्रमाण के जो है ना हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात नहीं करते और सारी प्रमाणिक जो है ना शास्त्रों में से ज्ञान देते हैं। जैसे कि किसी कोई बहुत बड़ा जंगल होता है, अब ये जो जितने शास्त्र है एक तरीके का जंगल है और इनके अंदर से जो सार निकाल के वैद्य जो जड़ी बूटी निकालता है उस जंगल के अंदर से, वही जो है ना उस जड़ी बूटी निकालने के बाद उसका मरीज का जो है उपचार कर देता है। इसी प्रकार से इन शास्त्रों का मंथन करके संत रामपाल जी महाराज ने वो अनमोल ज्ञान निकाला है, जिससे ये हमारा जन्म मरण का रोग जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, इससे हमारा सदा सदा के लिए मोक्ष हो जाएगा, सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। तो आइए अब आपको वो प्रमाण भी दिखा देते हैं कि कहाँ पर पवित्र गीता जी के अंदर वो प्रमाण दिखाए गए हैं जो कि बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं कोई अन्य भगवान है। श्रीमद् भगवत गीता कोड 17 और गीता प्रेस गोरखपुर जयदयाल गोविंद का इसके जो है ना राइटर है। अब हम देखते हैं 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में हम जाते हैं। इसमें देखो जो चर्चा चल रही थी वो एक गीता ज्ञानदाता और अर्जुन के बीच चल रही थी। तो अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। पहला प्रश्न तो ये होता है कि अर्जुन को उनसे पूछने की क्या जरूरत थी कि आप हो कौन। उनको तो वो अच्छी तरह परिचित है, अगर कृष्ण जी होते थे कोई उनके संबंधी भी थे, रिश्तेदार भी थे और एक उनके धार्मिक गुरु भी थे। लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसका मतलब कोई अन्य है। जैसे किसी आम इंसान के अंदर कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाता है तो उससे कोई भी इंसान पूछता है कि आप हो कौन, जबकि सामने वाला आदमी तो उसके सामने मौजूद ही रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अर्जुन ने पूछा कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हो। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। तो इसके प्रत्युत्तर में जो गीता का ज्ञानदाता क्या कह रहा है कि लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी सबका नाश हो जाएगा। अब यहाँ पर कहीं भी ये नहीं बताया गया कि गीता जी का ज्ञानदाता श्री कृष्ण है। और एक और अन्य उदाहरण आपको देके बताएंगे जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने इसमें बताया है। ये है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें गीता ज्ञानदाता अपना नाम साथ में अपना मंत्र भी बता रहा है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसरणम ये प्रियति तजन देहम स याति ब्रह्माम गतिम। कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इससे मिलने वाली परम गति को यानी कि ब्रह्मलोक को, जो कि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी बताया गया है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति के अंदर है। ठीक है, तो गीता का ज्ञानदाता यहाँ पर हमें पता चला कि गीता का ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं बल्कि ब्रह्म भगवान है, जिसको जब वो विशेष रूप धारण करता है, भयानक रूप धारण करता है, तो उसी को महाकाल बोला गया है। ठीक है, अब इसका एक और आपको उदाहरण दिखाना चाहेंगे ताकि ये बात क्लियर हो जाए। इसमें बताया गया है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ, जो कि कृष्ण जी का यानी विष्णु जी का वास्तविक स्वरूप था। इसलिए हे विश्व रूप, हे सहस्त्र भाव यानी कि हजार भुजा के मालिक, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। अगर कृष्ण जी वहाँ पर ये ज्ञान दे रहे होते तो वो तो चतुर्भुज थे ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर गीता का ज्ञानदाता सहस्त्र बाहु था, हजार भुजा का, जो कि ये ब्रह्म भगवान महाकाल है। तो इसलिए गीता जी का जो पूरा ज्ञान है वो श्री कृष्ण जी ने नहीं
ये ज्ञान महाकाल भगवान ने, जिसको ब्रह्म बोला गया है, और ये पवित्र ज्ञान, इस रहस्य को सुलझा है हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि इस अनमोल ज्ञान को, गीता जी हमारा इतना पवित्र शास्त्र है, पवित्र सनातन धर्म का, उसको संत रामपाल जी महाराज की पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़े और उसके अंदर सार निकाल के अपने पवित्र शास्त्रों के आधार से हम भक्ति करें। सच।